तो ये जो स्वयंभू मनु थे इनको मिले 71 चतुर्युग। उसके बाद फिर दूसरे मनु आते हैं, तीसरे आते हैं, चौथे आते हैं। इसी को भगवान बोलते हैं ना युगे युगे। भगवान का एक तो युग अवतार होता है। युग अवतार कौन सा होता है? जैसे भगवान सतयुग में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, कलयुग में भी आते हैं, हर युग में आते हैं। और एक भगवान का होता है मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार होता है कि हर मनु के उसमें भगवान एक बार ही आते हैं। तो स्वयंभू मनु के उसमें भगवान आए, उसके बाद जो आगे आने वाले जो एक एक मनु है, सब मनु में भी जो भगवान के अवतार होंगे उसको बोलते हैं मनवंतर अवतार। तो यहाँ पे भगवान परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने मुझे स्वयंभू मनु के बारे में तो बता दिया कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए थे स्वयंभू मनु के उसमें। अब मैं आगे जानना चाहता हूँ कि और कौन कौन से मनवंतर हुए, कौन कौन से मनु महाराज हुए। यहाँ पे परीक्षित महाराज जी की जो इच्छा है वो कौन कौन से मनु हुए, वो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं जानना चाहते, किसने शासन किया, कौन से मनु आए। वो ये जानना चाहते हैं कि हर मनवंतर में जो भगवान के अवतार होते हैं, तो उन अवतारों को सुनने की परीक्षित महाराज जी के मन में लालसा है। इसलिए जो भागवतम की शुरुआत में जो उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया, जैसे नरसिंह अवतार, कुर्म अवतार, वरा अवतार, वामन अवतार, ये जितने भी अवतार हैं, परशुराम जी का अवतार, ये सारे के सारे अवतार जो है, इसकी सारी कथा कहाँ पे है? श्रीमद् भागवत में है। तो परीक्षित महाराज जी के मन में जिज्ञासा बार बार और जाग रही है भगवान के और अनेक अनेक लीलाओं कथाओं को सुनने के लिए। इसलिए वो बोलते हैं कि बताइए कि स्वयंभू मनु के बाद और कौन कौन से मनु हुए और उसमें कौन कौन से भगवान के अवतार हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्वयंभू मनु थे। और स्वयंभू मनु जो थे, उन्होंने अपना जब पूरा शासन अपना उनका पूरा होने वाला था, वो अपना जंगल को चले जाते हैं और वन में जाके उन्होंने फिर भगवान की बहुत आराधना करी है, तपस्या करी है। और जब स्वयंभू मनु अपने पुत्रों को आगे शासन देके जा रहे थे वन की ओर, तो उन्होंने बड़े ही सुंदर अपने पुत्रों को उपदेश दिए हैं। कुछ एक आध उपदेश के बारे में श्रवण कर लेते हैं। एक बड़ा ही सुंदर जो उन्होंने उपदेश दिया अपने पुत्रों को, जो ईशोपनिषद में भी आता है, ईशावास्यम इदम विश्वम, यहाँ पे है आत्मावास्यम इदम विश्वम, यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित्वा मां गृदा कस्य शिव धनम। जिसपे अपने पुत्रों को कह रहे हैं आत्मावास्यम इदम विश्वम जगत यत किंचित हरे जगत्याम कृष्णा। जगत। हरे प्रभु जी, कृष्णा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत स्लो, बहुत लाइट आ रही है। आवाज सबको कम आ रही है क्या? नहीं प्रभु, क्लियर आ रही है, क्लियर है। जिनको आवाज कम आ रही है ना, प्रॉब्लम एक बारी आप अपना क्या करो, स्पीकर का बटन ऑन करके ऑफ करो, फिर आपको आवाज क्लियर आ जाएगी। कैसे प्रभु जी, कैसे ठीक होगी? स्पीकर का जो आपका बटन है उसको एक बारी आप स्पीकर को ऑन और ऑफ करो, अपने स्पीकर के बटन को। अच्छा जी। मीनाक्षी दीदी राइट साइड पे ऊपर होगा। ठीक है। तो स्पीकर का उन्होंने बटन। अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया है, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि किंचित जगत्याम जगत, की इस जगत में जितनी भी वस्तु है वो सारी की सारी वस्तु, मैं तो राजा हूं ना, वो तो राजा थे, तो राजा क्या सोचते हैं कि मैं ही भोक्ता बन गया, पूरे जगत का एकमात्र भोक्ता मैं हूं। लेकिन वहां पे वो बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि नहीं, इस जगत के भोक्ता हम लोग नहीं है। इस जगत के भोक्ता जो है, ये पूरा का पूरा जगत भगवान ने बनाया है और इसके एकमात्र भोक्ता भी भगवान है। इसलिए इसके अंदर तेन त्यक्तेन भुंजित्वा माम गृदा, इसलिए क्या करना है? त्यागना है। त्याग की जो भावना है वो केवल भारत में है। भारत को छोड़ के बाहर विश्व में किसी भी देश में त्याग की भावना नहीं है। ये त्याग की भावना ही केवल भारत भूमि पे है। इसलिए भारत भूमि को क्या बोला जाता है? भारत भूमि को बोला जाता है तपस्या की भूमि। अगर किसी को तप करना है तो उसको कहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा? उसको भारत भूमि में ही जन्म लेना पड़ेगा। बिना भारत भूमि में जन्म लिए कोई तपस्या नहीं कर सकता है। भारत भूमि तप की भूमि है जो त्याग सिखाती है। तो अपने पुत्रों को बोल रहे हैं कि इतने बड़े राजा हैं और क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ये सारा जगत हमारा नहीं है। किसका है ये सारा का सारा जगत भगवान का है और ये भगवान की सेवा के लिए ही बना है जगत। अगर इस भगवान की इस संपत्ति में से कोई भी व्यक्ति कुछ ज्यादा भोग कर लेता है तो वो अपराधी होता है। इसलिए शास्त्रों में क्लियर बताया गया है, यदि था के बहुधन निजे है अकिंचन, कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन भी है तो क्या बनो, खुद तो अकिंचन बन जाओ। और सारा का सारा धन किस में लगाना है? फिर हमें भगवान की सेवा में ही सारे धन को लगाना है। अगर हम भगवान की सेवा की वस्तु को ज्यादा धन होने पर भी अगर हम उसको खुद पर्सनली यूज करते हैं तो हम सब लोग भी चोर कहलाते हैं।
इसलिए अगर किसी के पास बहुत सारा धन भी है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धन मेरा है, नहीं, ये धन भगवान का ही है और भगवान ने अपनी सेवा के लिए आपको दिया है, उसको भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो इसलिए आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े हमारे देश के जो राजा हुए हैं इस भारत भूमि के, उन सब ने क्या किया है, उन सब ने अपने राज्य को छोड़ के भगवान की भक्ति के लिए तपस्या करी है। भरत महाराज हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत महाराज जी ने क्या किया, पूरे धरती को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के भगवान की आराधना करने के लिए गए। अम्बरीश महाराज इतने बड़े महाराज होने पर भी उन्होंने क्या किया, अपना राज्य छोड़ के भगवान का भजन करने गए। यहाँ तक कि 5 पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद, सारा राज्य मिलने के बाद, आगे राज्य उन्होंने अपने आगे वंशज को देके वो भी सब भगवान का भजन करने के लिए गए हैं। स्वयंभू मनु वो भी क्या कर रहे हैं, भगवान का भजन करने गए। परीक्षित महाराज, हमारे देश के जितने भी बड़े से बड़े धार्मिक राजा हुए हैं, उन सब ने ही ये किया है कि अंत में अपना सब राज्य त्याग के क्या किया है, भगवान का भजन किया है। तो राज्य त्यागना आसान बात है क्या? इतना बड़ा राज्य वो ही त्याग सकता है जिसने शुरुआत से ही क्या किया हो, भगवान का भजन किया हो और उस राज्य में आसक्त ना हुआ हो, निरासक्त भाव से भगवान का सेवा मानते हुए जिसने उस राज्य का पालन पोषण किया हो। तो वही यहाँ पे स्वयंभू मनु अपने पुत्रों को उपदेश देके वन की ओर चले जाते हैं भजन करने के लिए। और इसमें बड़ा सुंदर शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उस बिल्डिंग को बनाने वाला मजदूर होता है। अब मजदूर बाद में बोले कि नहीं भाई, बिल्डिंग का तो मालिक मैं हूं क्योंकि मैंने बिल्डिंग बनाई है। नहीं, तुम मालिक नहीं हो, तुम एक नौकरी हो, तुमने बिल्डिंग बनाई है, इससे तुम्हारा अधिकार नहीं हो जाएगा। अब जिसने मालिक है जो बिल्डिंग का, वो बोलते हैं नहीं मालिक तो मैं हूं। तो भगवान ही सुप्रीम मालिक है, वो भी मालिक नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए जो ईंट लगी, जो पत्थर लगा, जो रेती लगी, जो जल लगा, वो सारा कहां से आया? वो तो सब भगवान ने ही दिया है। इसलिए पूरा जगत भगवान का ही है। और आज का समाज कैसा है, थोड़ा सा धन मिल जाए तो अपने आप को बहुत बड़े पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वो अपने पुत्रों को इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं। और यहाँ तक कि नारद जी ने भी युधिष्ठिर महाराज जी को, जब वो राजा थे, उनको यही शिक्षा दी थी कि तुम महाराज होने पर भी केवल क्या करना, तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति, कि जो भी शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जितने धन की आवश्यकता है, जिससे शरीर और आत्मा एक साथ रहे, अगर युक्त आहार युक्त विहार से अगर जितना आहार चाहिए उतना तो चाहिए ही ना, अगर उतना आहार भी नहीं करेंगे तो शरीर आत्मा के साथ रह ही नहीं पाएगा। तो केवल बॉडीली मेंटेन करने के लिए, शरीर जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही धन रखना है। अगर कोई उससे ज्यादा उसका भोग करता है तो वो दंडम, वो भगवान के उसमें एक अपराधी के उसमें उसकी गिनती होती है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर अपने पुत्रों को समझाया कि ये जो पूरा का पूरा जगत है, ये पूरा का पूरा जगत को चेतनता प्रदान करने वाले कौन है? कृष्ण। कृष्ण ही इस पूरे जगत को चेतनता प्रदान करते हैं। हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, हमारे अंदर जो भी शक्ति है, वो सारी शक्ति का संचार कहाँ से होता है? भगवान ही सबको चेतनता प्रदान करते हैं। अगर आत्मा के साथ परमात्मा, वो परमात्मा ही तो इस आत्मा को शक्ति दे रहा है, तभी हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। शरीर में ये जो एनर्जी नजर आ रही है, ये जो एनर्जी नजर आ रही है जिसको बल बोला जाता है, ये सारा का सारा बल कहां से आ रहा है? ये सारा का सारा बल देने वाले कृष्ण ही है। अगर कृष्ण इस बल को खींच ले फिर क्या होता है? राम नाम सत्य है। इसलिए पूरे जगत को चेतनता प्रदान कृष्ण ही करते हैं। जैसे उदाहरण दिया सूर्य, सूर्य इस जगत में सबको क्या प्रदान करता है? सूर्य ही इस जगत में सबको रोशनी प्रदान करता है। यहाँ तक कि चंद्रमा और जितने भी तारे हैं उनकी अपनी रोशनी नहीं है, वो सारी की सारी रोशनी कहां से लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। अब मानो कि सारा जगत मिलकर सोचे कि चलो भाई, सूर्य तो हमें आदिकाल से रोशनी प्रदान कर रहा है, तो अब हम सब लोग मिलके आज सूर्य को तेज प्रदान करेंगे। सारा जगत इकट्ठा हो जाए कि आज हम सूर्य को तेज प्रदान करेंगे। कर सकते हैं क्या? सारा जगत मिलके भी सूर्य को तेज प्रदान नहीं कर सकता। उसी प्रकार से इस पूरे जगत के जो विश्व भरण पोषण करने वाले हैं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो अपने पुत्रों को इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद फिर वो अपने तप में चले जाते हैं। और वहां पे कुछ असुर लोग आए इन मनु को मारने के लिए। तो इनके ही स्वयंभू मनु के पुत्र थे जिनका नाम था यज्ञ। जैसे हर मन मंत्र में बताया ना, भगवान का एक अवतार होता है जो उस मनु की रक्षा करता। तो जो यज्ञ अवतार थे भगवान के, यज्ञपति यज्ञ नारायण, उन्होंने असुरों को मारा। और असुरों को मारने के बाद स्वयंभू मनु के उस शासन में स्वयं यज्ञ भगवान ने ही इंद्र की पूछ को ग्रहण किया। जैसे हर मनु के अंदर एक मनवंतर में एक एक मनु होते हैं जो पूरा सृष्टि का देखते हैं।
उसी प्रकार से हर मनवंतर में इंद्र की पोस्ट भी चेंज होती है। सप्तऋषि, आसमान में आपने 7 तारे देखे होंगे, वो जो सप्तऋषि है वो सप्तऋषि भी हर मनवंतर में चेंज होते हैं। एक मनवंतर कितना होता है? 71 चतुर्युग एक मनवंतर होता है। उसके बाद दूसरे मनवंतर में जो अग्नि है, अग्नि जो देवता है, अग्नि के पुत्र थे स्वारुचिष, वो दूसरे मनु बने। और उस समय जो यज्ञ थे, यज्ञ के जो पुत्र थे रोचन, उनको इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और उसी प्रकार से उर्ज और स्तंभ आदि 7 ऋषि, सप्तऋषि की उनको पदवी प्राप्त होती है। उसमें जो भगवान का अवतार हुआ वो हुआ विभु अवतार दूसरे मनवंतर में। फिर तीसरा मनवंतर आया, तीसरे मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ उसका नाम है सत्यसेन। और उसमें उत्तम, हमने भागवत में पीछे सुना होगा उनके बारे में, उत्तम प्रिय व्रत। तो जो प्रिय व्रत के जो पुत्र थे मनु, उत्तम, वो तीसरे मनवंतर में मनु बने। और उसके बाद चौथा मनवंतर आया, उसमें जो उत्तम के भाई थे जिनका नाम था तामस, वो मनु बनते हैं। और उसमें जो भगवान का अवतार होता है वो होता है हरि। और इसी चौथे मनवंतर के अंदर ही जब भगवान का हरि के रूप से अवतार हुआ, इसमें भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी थी। अब जैसे ही परीक्षित महाराज जी ने सुना, अच्छा चौथे मनवंतर में भगवान ने एक हाथी की रक्षा करी थी, एक हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, तो साथ ही साथ में उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि सुखदेव गोस्वामी जी से कि मैं इसको विस्तृत रूप से जानना चाहता हूं कि कौन सा हाथी था जिस हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान हरि ने साक्षात अवतार लिया। तो वहां पे फिर सुखदेव गोस्वामी जी इस गजेंद्र उपाख्यान का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि एक त्रिकुट नामक एक बहुत बड़ा पर्वत था। और वो पर्वत कैसा था? 10,000 योजन ऊंचा और 10,000 योजन उसकी चौड़ाई थी। जितनी चौड़ाई थी उतनी उसकी ऊंचाई भी थी। और उसके जो शिखर थे, उसकी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जो शिखर होती है, जो उसकी पीक होती है, वो सोने से लदी हुई थी, चांदी से लदी हुई थी, अनेक अनेक प्रकार के वहां पे हीरे जवाहरात मोतियों से सजा हुआ इतना बड़ा पर्वत था। और उसी पर्वत में वहां पे स्पॉट सीन के लिए कौन आते थे? जैसे हम लोग होते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं लोग, आगरा देखने जाते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने जाते हैं। तो वो इतना सुंदर पर्वत था कि जहां पे सारे के सारे अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध लोग के जो वहां के किन्नर होते हैं, जो वहां के और ऊंचे लोगों के जितने भी और प्राणी हैं, वो सारे के सारे वहां पे आया करते थे उधर विहार करने के लिए। तो वहीं पे ही एक वरुण देवता, जो वरुण देवता है, उनका वहां पे एक बड़ा ही सुंदर एक उनका वन बना हुआ था। उधर ही एक ये हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। और ये गजेंद्र ऐसा था कि इसके डर से जितने भी वहां पे हिंसक पशु हैं, केवल उसकी सुगंध सुन के ही कि अरे सुगंध तो नासिका बहुत प्रबल होती है पशुओं की, बड़े बड़े जो हिंसक शेर, चीता आदि बाघ हैं, वो उस वन में भटकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गजेंद्र है। और जितने भी जो अहिंसक पशु होते हैं, जैसे खरगोश हो गया, गाय हो गई, इस प्रकार के बैल हो गए, ये सारे के सारे पशु बड़ा निर्भय होकर उधर विचरण करते थे वन में। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजा कौन है? गजेंद्र यहाँ का राजा है। तो देखो जो गजेंद्र था, कैसा उसका एक भक्ति का प्रभाव था कि इसमें संत लोग बताते हैं कि अगर भक्त किसी भी योनि में चले जाए, भक्त के राज्य में हमेशा क्या होता है, जो हिंसक प्राणी है, जो दुष्ट है, वो हमेशा शासन में रहेगा, और जो अहिंसक है वो उसके भक्त के संग में वो हमेशा आनंद में रहेंगे। तो वहां पे गजेंद्र का बड़ा सुंदर राज्य था। अब एक दिन गजेंद्र, इसने क्या किया, गजेंद्र ने, इनकी बहुत बड़ी सूंड है, उस सूंड से, ये एक हाथी के पास भगवान ने ऐसा गुण दिया कि वो अपने सूंड से आसपास के कितने किलोमीटर तक केवल सूंघ के पता लगा लेते हैं कि जल कहाँ पे है। तो उसको पता चला कि यहाँ पास में कहीं पे जल है। गर्मी का समय था, अपनी बहुत सारी हथनियों के साथ, बच्चों के साथ वो उस जल में विहार करने के लिए गया। जब गजेंद्र उस जल में विहार करने के लिए गया, तो वहां पे अब हाथी कैसे स्नान करता है? हाथी जो है पानी के अंदर जाके, हाथी एक बहुत कामुक पुरुष माना जाता है। इसलिए अगर आप जगन्नाथपुरी में जाओगे, जगन्नाथपुरी में आप जितने भी मंदिर देखोगे, हर मंदिर के आगे एक ही पोस्ट बना हुआ है। हमारे गौड़िया मठ के आगे भी अगर आप देखोगे पोस्ट बना होता है, एक हाथी है, और हाथी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? शेर बैठा हुआ है। शेर हाथी के ऊपर ऐसे करके बैठा हुआ है, और हाथी को वो मार रहा है। क्यों? क्योंकि जो हाथी है वो बहुत कामुक कामुक प्राणी होता है, और जो शेर है, शेर कामुक नहीं होता, शेर के अंदर काम वासना नहीं होती है। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य वर्ग है, उनकी उपमा किससे दी जाती है? शेर से दी जाती है।
तो वहां पे जो हाथी है अपनी हथनियों के साथ उस जल में पहुंच जाता है और उनके साथ विहार करना शुरू करता है। हाथी अपने सूंड में जल भर भर के हथनियों को स्नान करा रहा है। हथनियां भी बड़ी आनंदित हो रही है और जल भर भर के अपने हाथी को स्नान करा रही है। इस जगत में जैसे पुरुष और स्त्री का जो संग होता है, उसी प्रकार से हाथी अपनी हथनियों के साथ स्पर्श सुख का बड़ा अनुभव कर रहा है। और वहां पे उन हथनियों के संग में विहार करते करते, जल में स्नान करते करते उसको पता ही नहीं चलता कि कब पीछे से काल आ जाता है। और ये काल क्या है? ये काल था गज, ये यानी कि एक मगरमच्छ। और ये क्या करता है? ये आके उस हाथी के पैर को कस के पकड़ लेता है खाने के लिए। अब जैसे ये हाथी के इस गजेंद्र के चरण को ऐसे कस के पकड़ लेता है, तो जितनी भी हथनियां हैं, स्वाभाविक है सबसे पहले क्या करेंगी? वो अपनी जान बचाएंगी, फिर उसकी रक्षा करेंगी। तो सारी की सारी हथनियां पानी के बाहर आ जाती हैं, उसके बच्चे आदि सब पानी के बाहर आ जाते हैं। अब ये हाथी है तो बहुत बलवान, अब उसके साथ इसका आपस में युद्ध होना शुरू होता है। ये अपने पार्वत चरण को वहां से खींचने का प्रयास करता है। कभी ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है उस मगर को खींच के, तो कभी मगर अंदर चले जाता है इसको खींच के। तो उसी प्रकार से जल और तट के बीच में इनका आपस में युद्ध चलता रहता है। अब जो वहां पे हथनियां थी, हथनियों ने बहुत प्रयास किया उस हाथी को बाहर खींचने का, उसके बच्चों ने भी प्रयास किया, लेकिन इतना प्रयास करके सबके सब प्रयास जो है उनके विफल हो जाते हैं और सब वहां से लौट जाते हैं। अब हाथी अकेला लड़ता रहता है। और हाथी और इस मगर की कितना समय लड़ाई चली? भागवत में वर्णन आता है 1000 वर्ष। 1000 वर्ष तक ये संघर्ष करता रहा दिन रात। और 1000 वर्ष तक संघर्ष करते करते इसकी ऐसी स्थिति हो गई, क्योंकि हाथी तो जल का प्राणी नहीं है, अब तो स्थल का प्राणी है और ये जल का प्राणी है। तो जो जल का प्राणी है उसको जल में भोजन भी मिल रहा है और उसको जल में उसकी शक्ति भी बढ़ रही है। और ये स्थल का प्राणी होने के कारण जल में आ गए तो ना तो इसको भोजन मिल रहा है और जल में इसकी जो शक्ति है धीरे धीरे और क्षीण होती रही। तो इन दो कारणों से हाथी 1000 साल तक तो लड़ता रहा, लेकिन 1000 साल के बाद इसकी जो पूरी की पूरी शक्ति है विफल हो जाती है और जो गज है उसकी जो शक्ति है वो बढ़ती रहती है। अब उतने में ही क्या होता है, उसके जितने भी परिवार वाले थे वो तो वहां से चले ही जाते हैं। जैसे मानो अगर कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट होने से किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, पैर टूट जाता है, कई लोग बेड पे ही पड़ जाते हैं, तो रिश्तेदार लोग मिलने के लिए आते हैं। अरे बड़ा बुरा हुआ, इतनी युवा अवस्था थी, बेचारा बेड पे ही पड़ गया। और बहुत दुखी भी होते हैं, लेकिन कितने दिन दुखी होते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना। उसके बाद तो पता है कि भाई अब तो ये बेड पे ही पड़ा है, इसको तो पूरा जीवन बेड पे ही पड़े रहना है, अब क्या कर सकते हैं, दुखी होके करना भी क्या है। हाँ, कभी कभी जाके उससे मिल लेते हैं। तो इस संसार का तो यही नियम है। उसी प्रकार से उसके जो परिवार वाले थे वो छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये बेचारा वहां पे 1000 साल तक संघर्ष लड़ते लड़ते हार जाता है। तो हारे को ही हरि नाम है। अब जब ये वहां पे हार जाता है, उस समय क्या होता है, कोई इसका ऐसा पूर्व सौभाग्य होगा, कोई ना कोई इसका ऐसा पूर्व सौभाग्य होगा कि इसको कुछ प्रार्थना याद आती है। इसको जो प्रार्थना याद आती है, जो उसने भगवान से बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करी है, जिसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से भागवत में बड़ा ही सुंदर ये स्तोत्र है। और इस स्तोत्र को जो पुराने जो संत लोग हैं बोलते हैं इसको रोज गाना चाहिए। और अगर कोई इस गजेंद्र स्तोत्र को रोज गाता है तो मृत्यु के समय साक्षात हरि उसका स्मरण करते हैं। और अगर किसी को स्वप्न में कुछ गंदे गंदे स्वप्न आते हैं उल्टे सीधे, वो भी अगर इसको पाठ करता है, भागवत में लिखा है, उसके वो सारा स्वप्न दोष से भी वो बच जाता है। तो ये बड़ा ही सुंदर गजेंद्र स्तोत्र है, जिस स्तोत्र को सुन के साक्षात हरि उस वैकुंठ से भागे हुए आए इस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। और इस तो अभी हम उस स्तोत्र का पाठ करेंगे। इस गजेंद्र की जो स्तुति है, जो उसने इतनी सुंदर स्तुति गाई है हाथी होके, उस स्तुति को सुन के भगवान इतने वेग से दौड़े आए कि इससे पहले भगवान ने किसी और भक्त के लिए इतना वेग नहीं दिखाया। भगवान अगर किसी भक्त की रक्षा करने भी आए हैं तो कैसे आए हैं? अपने वाहन गरुड़ पे बैठ के आए हैं। लेकिन इस गजेंद्र की आरतीमयी प्रार्थनाओं को सुन के, इसकी करुणामयी प्रार्थना को सुन के भगवान जब गरुड़ पे बैठ के आ रहे थे, तो भगवान को आज गरुड़ की जो गति है वो भी उनको बहुत धीमी लगने लगी। और गरुड़ को ये नहीं बोला कि तुम तेज और तेजी से दौड़ो, मतलब गरुड़ को खुद ही इतना भगवान को अपने भक्त की रक्षा के लिए उनको इतनी तीव्र उत्कंठा हुई कि गरुड़ की जब उनको गति धीमी लगने लगी तो गरुड़ के ऊपर से उतर के भाग के उन्होंने आके इस गजेंद्र की रक्षा करी है। बड़ी ही ऐसी सुंदर स्तुति इन्होंने करी है। तो स्तुति को हम श्रवण करते हैं। कि सबसे पहले भीतम प्रपन्नम परिपातित भयान,
मृत्यु प्रधावती अरणम तम, कि जिसका मृत्यु का समय आ जाता है वो क्या करता है, जिसका मृत्यु का समय आ सकता है, क्योंकि अब इसका मृत्यु का समय आ चुका है, 1000 साल तक तो उसने बहुत युद्ध किया कि मैं जीत जाऊंगा और उसको हरा दूंगा, लेकिन जब उसका मृत्यु का समय आ गया तब उसको समझ में आई कि नहीं, जिसका मृत्यु का समय आ जाता है वो क्या करता है, अरणम तम इमामी, वो भगवान की शरण में ही जाता है। और मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी उस परम तत्व भगवान की शरण में जाता हूँ, क्योंकि मेरा भी मृत्यु का समय आ चुका है। और इसमें जब ये स्तोत्र गा रहे हैं, कहीं पे भी पूरे स्तोत्र में इन्होंने भगवान का, राम, नरसिंह, कृष्ण, जितने भी भगवान के नाम है, मुकुंद, यादव, हरि, भगवान का कहीं पे भी इन्होंने स्तोत्र में भगवान का नाम नहीं लिया है। इन्होंने केवल भगवान के जो गुण है, भगवान का जो स्वभाव है, भगवान की जो लीलाएं हैं उसके बारे में वर्णन किया है, लेकिन कहीं पे भी भगवान का नाम नहीं लिया। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं यस्मिन् निदं यतश्चेदं येन एदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। कह रहे हैं कि यस्मिन् निदं यतश्चेदं यन एदं, जिससे पूरी की पूरी जो सृष्टि है उसको जो रचयिता है, इस पूरी सृष्टि का रचन करने वाला, इस पूरी सृष्टि का रचना करने के बाद इसको धारण करने वाला, ये न इदम च इदम स्वयं, और इस पूरी सृष्टि का जो साक्षात कारण है, यो अस्मात् परस्मात् च परस्तर परम, इस पूरी सृष्टि का भरण पोषण करने वाला, प्रपद्ये स्वयं भुवम, मैं आज किसकी शरण में जाता हूं, मैं और किसी की शरण में जाने वाला नहीं हूं। क्यों, अपनी पत्नी का भी देख लिया, बच्चों का भी देख लिया, सबका देख लिया, आज अब मृत्यु के समय में एक ही व्यक्ति की शरण लेता हूं, इस पूरी सृष्टि का रचयिता जो है, इसका पालन करने वाला, इसका भरण पोषण करने वाला जो साक्षात भगवान है, मैं उस भगवान की शरण में जाता हूं। अब जब गजेंद्र बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति गान कर रहे हैं, तो वहां पे आसमान में शिव जी भी खड़े हैं, ब्रह्मा जी भी खड़े हैं, इंद्र भी खड़े हैं, यम भी खड़े हैं, सारे देवी देवता खड़े हैं। तो सारे देवी देवता सोच रहे हैं कि किसको बुला रहा है, ये बुला किसको रहा है। तो मानो एक तरफ ब्रह्मा जी सोच पड़ गए, तो मुझे ही बुला रहा है, क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है, सृष्टि का सृजन करने वाला, तो सृष्टि का सृजन करने वाला तो मैं ही हूं। लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला, नहीं, सृष्टि का पालन करने वाला, तो सृष्टि के पालन करने वाले तो ब्रह्मा जी नहीं है। सृष्टि के विनाश करने वाले शिव जी सोचे, हाँ इसमें तो मेरा भी स्तुति है ही है, लेकिन पूर्ण स्तुति तो मेरी भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि का मैं तो केवल विनाश करता हूँ, पालन और सृजन तो मैं करता नहीं हूँ। और सृष्टि के कारण तो हम लोग हैं ही नहीं। फिर आगे उन्होंने प्रार्थना करी कि अरे औरों का तो कहना ही क्या, मनुष्य का तो कहना ही क्या, मैं तो पशु योनि में हूं, मेरे से श्रेष्ठ है मनुष्य, मनुष्य का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, बड़े बड़े देवी देवता भी जिसकी लीला को नहीं समझ सकते। जिस प्रकार से एक नाटक करने वाला क्या करता है, अनेक अनेक वेशों को धारण करके नृत्य करता है, लेकिन उसके पीछे कौन है, क्योंकि उसने अनेक अनेक प्रकार का आर्टिस्ट है, उसने मास्क पहना हुआ है, कभी वो राजा बन जाता है, कभी चोर, कभी सिपाही, लेकिन उसके पीछे करने वाला जो मूल है उसको लोग, ऑडियंस नहीं जान पाती, क्योंकि उसने क्या करा हुआ है, अपना वेश बदला हुआ है। उसी प्रकार से जो भगवान है, उस भगवान को तो देवी देवता भी आज तक नहीं समझ पाए। अब देवी देवता तो उनको तो पक्का विश्वास हो गया कि ये हमें तो नहीं बुला रहा, क्योंकि हम भी उसको नहीं समझ पाए, तो पता नहीं किसी और को ही बुला रहा है। फिर बताया जो प्रलय के बाद भी रहते हैं, तो प्रलय के बाद तो ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, उनका भी प्रलय आती है, मैं तो आज उसी की ही शरण में जाना चाहता हूँ। फिर आगे बड़ा ही सुंदर गजेंद्र जी प्रार्थना करते हैं, सत्वेन प्रतिलभ्याये नैशकर्मेण विपश्चिता लमा केवल्य नाथाये निर्वाण सुख संविदे, कि मैं आज उसकी शरण में जाता हूँ, सत्वेन प्रतिलभ्याये, जो एकमात्र भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, ना किसी कर्म से, ना योग से, ना ज्ञान से, जो एकमात्र भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, मैं आज उनकी शरण में जाता हूँ। नैशकर्मेण विपश्चिता, नैष्कर्मेण विपश्चिता यानी कि नैष्कर्मेण का अर्थ होता है जिसकी, नैष्कर्म का होता है हम जो भी संसार के कर्म करते हैं अपनी अपनी भोग की इच्छाओं से करते हैं, लेकिन जिसकी भोग की स्पृहा पूरी खत्म हो चुकी है, उसके जो भी कर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो निष्काम कर्म के अंदर आते हैं। नैष्कर्मेण विपश्चिता, जो ऐसे बड़े बड़े विज्ञ लोग हैं, नमा केवल्य नाथाए,
जो एकमात्र किनके नाथ है, जो एकमात्र वैकुंठ के नाथ है, यानी कि जो ऐसे प्राणी है जो कि निष्किंचन प्राणी है इस जगत में, जो साधु लोग हैं, उनके जो एकमात्र नाथ है निर्वाण सुख संविदे, जो निर्वाण का मुक्ति का सुख प्रदान करने वाले हैं, मैं तो आज उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अब कहीं पे भी वो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, केवल भगवान के गुणों को बता रहे हैं जो एकमात्र भक्ति से प्राप्त किए जाते हैं, जो एकमात्र निर्वाण सुख देने वाले हैं। एकमात्र भक्ति का सुख कौन दे सकता है, मुक्ति का केवल भगवान ही दे सकते हैं। नमः केवल्य नाथाय, जितने भी निष्किंचन लोग हैं उन सबके एकमात्र नाथ कौन है, साक्षात भगवान ही है। निष्किंचन का अर्थ क्या होता है, जिसकी संपत्ति केवल कृष्ण हो उसी को ही निष्किंचन बोलते हैं। फिर आगे आगे क्या प्रार्थना करते हैं, अब उतने में ही जो देवी देवता हैं वो आपस में बोल रहे हैं, अरे हम तो इसकी रक्षा कर भी लेते हैं, लेकिन इससे तो हमारी स्तुति करी ही नहीं। अगर हमारी स्तुति करता तो हम में से कोई ना कोई जाके तो इसकी रक्षा कर लेता, हम तो इतने सारे देवी देवता खड़े हैं। दूसरा देवता कहता है, अरे भाई स्तुति की क्या बात करते हो, ये हमारी स्तुति क्या करेगा, ये तो बल्कि हमें और तुच्छ करता जा रहा है। उसकी जो स्तुतियां हैं वो सारी स्तुति कैसी है, जो देवताओं को तुच्छ कर रही है और भगवान की महिमा का गान कर रही है। फिर आगे वो बोलते हैं, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, हे प्रभु आप सबके कारण हो। ये देवी देवता क्या मेरी रक्षा करेंगे, इनके भी तो कारण आप ही हो। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, और आपका कोई कारण नहीं है। अद्भुत कारण आए, आप ऐसे कारण कैसे हो, आप बड़े अद्भुत कारण हो। क्योंकि इस जगत में जो भी किसी का कारण होता है उस कारण को तो फिर भी जाना जा सकता है, लेकिन भगवान ऐसे कारण स्वरूप है कि वो कारण स्वरूप होने पर भी कार्य स्वरूप में भी दर्शन आते हैं और उनको कोई जान ही नहीं पाता है जब तक वो किसी को जलाना ना चाहे। सर्व सर्व अगम अमनाए महान वाए, कि आप कौन है, जितने भी सारे वेद हैं उन सारे वेदों के प्रणेता भी आप हो। कोई आपको कैसे जानेगा, वेदों से जानेगा। उन सारे वेदों के आमनाए, उन सारे वेदों को इस जगत में प्रवाहित करने वाले, उस ज्ञान का प्रवाहित करने वाले स्तोत्र भी आप हो। और आप कैसे हो, साक्षात उस ज्ञान के सागर हो। नमो नमो अपवर्गाए प्राणाए, और आप जितने भी अपवर्गाए, जो भी उस अपवर्ग यानी कि भगवान की मुक्ति सुख को, भक्ति सुख को प्राप्त करने की जो इच्छा करते हैं, जितने भी ऐसे साधु लोग हैं उन सबकी एकमात्र शरण आप हो। तो जो सारे साधुओं की शरण है, जिन साधुओं ने जिनके चरणों में जाके आश्रय लिया है, आज मैं भी उसी भगवान परम तत्व के चरणों में जाके आश्रय लेना चाहता हूँ। किसी देवी देवताओं के चरणों में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि साधु लोग देवी देवताओं का आश्रय नहीं लेते। साधु लोग किसका आश्रय लेते हैं, उसी अखिल कारण है जो सबके कारण है, उसी का ही आश्रय लेते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। फिर आगे कहते हैं कि आत्मज आप्त गृहवृत जनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय, कि हे प्रभु आप कैसे हो, आत्म, जो अपने आत्म यानी कि अपने बुद्ध, आत्म का अर्थ है यहाँ पे जो अपनी शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। आत्मज आप्त, आत्मज का अर्थ होता है आत्मा से उत्पन्न। आत्मा से उत्पन्न कौन होता है, पुत्र, आत्मज बोलते हैं उसको। आत्मा और आत्मज, आत्मा हो गया स्वयं शरीर और आत्मज अपनी आत्मा से उत्पन्न पुत्र। आत्मज आप्त, आप्त बोलते हैं जितने भी हमारे सखा लोग होते हैं। आप्त गृह वृत जनेषु सकते, जिसकी आसक्ति है किसमें, अपने शरीर में, अपने पुत्र में, अपने मित्रों में, अपने गृह अपने घर में, वित्त अपने धन में, जनेशु यानी कि और जो सगे संबंधी है उनमें, जिनकी उन सब में अभी तक आसक्ति लगी हुई है। दुष्प्रापणाए, आप उनके द्वारा कभी प्राप्त नहीं होते। देवी देवताओं तो उनको प्राप्त हो भी जाते हैं, जैसे कंस की कितनी आसक्ति थी तब भी उसको शिव जी की प्राप्ति हुई। तो आप उन सबके लिए दुष्प्राप्य हो जिनकी कहीं पे भी आसक्ति लगी है। तो यहीं पे गजेंद्र मानो दुखी होते हुए बोल रहे हैं, प्रभु मेरी भी तो आसक्ति है, मेरी भी तो आसक्ति है। किससे, इस शरीर से आसक्ति है, अपनी पुत्री पत्नी से थी, पुत्र से थी, लेकिन आप तो उन सबके लिए दुष्प्राप्य हो, वो तो आपको प्राप्त कर ही नहीं सकते। गुण संग विवर्जिता है, और इस संसार के गुणों के अंदर जो भी लोग आसक्त हैं, जब तक कोई निर्गुण नहीं होगा वो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो जब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते, तो मैं तो एक पशु हूं, और पशु में भी कौन हूं, पशु के अंदर भी जो सबसे ज्यादा कामुक पशु होता है वो हाथी का शरीर मुझे मिला है। तो इसलिए मुक्त आत्मा भी स्वहृदय परिभाविता है, और जो मुक्त आत्मा भी, जो मुक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आत्मा में आपके दर्शन करते हैं। और कैसे दर्शन करते हैं,
प्रेम अंजन चुरिता भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो संत अपने हृदय के अंदर आपके निरंतर दर्शन करते हैं। ज्ञान आत्मनेन भगवते नमः ईश्वराय, मैं ऐसे ईश्वर की शरण में जाता हूँ जो ईश्वर किसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते, जिनकी भी आसक्ति अभी धन में, इस शरीर में, पुत्र में लगी हुई है, वो ईश्वर उनसे प्राप्त होते नहीं है। जो इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, जो अपने हृदय में साक्षात भगवान के विषय दर्शन करते हैं, मैं उस ईश्वर की शरण में जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मानो संदेह आता है, मैं उसकी शरण तो लेना चाहता हूँ, लेकिन लूं कैसे, अभी भी मेरी आसक्ति है। लेकिन अभी आगे गजेंद्र क्या बोलते हैं, आगे भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं, करोतु में अभद्रयो विमोक्षणम, कि हे प्रभु आप कैसे हो, आप बहुत कृपामय हो। आप कैसे हो, बहुत कृपामय हो। जो सबसे ज्यादा कृपामय को कौन है, हे प्रभु ईश्वर आप ही हो। इसलिए आप क्या करो, आप इतने कृपामय हो, छेदन कर दो। किसका छेदन कर दो, मेरा शरीर तो मेरे हाथ से जा ही रहा है, अब तो मैं हार ही चुका हूं, लेकिन मुझे अभी इसका दुख नहीं है। वो इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं भगवान से कि प्रभु आप मेरे इस शरीर की रक्षा करो। इस शरीर की रक्षा करने के लिए गजेंद्र प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप, ये शरीर तो मेरे हाथ से जा ही रहा है, तो मर ही रहा है, साथ में एक चीज को और मार दो। किसको मार दो, मेरी जो आसक्ति है, जो मेरी आसक्ति इस शरीर से बनी हुई है, जो मेरी आसक्ति अगर संसार में बनी हुई है, मेरी आसक्ति का छेदन कर दो। तो ये शरीर तो देखो भाई नश्वर है, ये शरीर तो एक दिन जाना ही जाना है, इसको कोई भी नहीं बचा सकता। इससे जितनी मर्जी आसक्ति कर लो, इसको जितना मर्जी परफ्यूम लगा लो, इसमें जितने मर्जी डिओड्रेंट लगा लो, साबुन लगा लो, इसको जितनी मर्जी औषधि दे दो, ये शरीर कभी भी नहीं बच सकता। इसलिए हमारे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते थे। गुरुदेव कहते थे, इदम शरीरम परिणाम पेशलम छठ संधि जर्जरम, कि इस शरीर का परिणाम क्या है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, भाई जय राम जी की, जाएगा ही जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। परिणाम पेशलम पतति अवश्यम, ये एक दिन पक्का पतित होगा। कैसे पतित होगा, छठ संधि जर्जरम, हमारा शरीर 100 संधियों से बना हुआ है। एक ये संधि है, एक ये संधि है, एक ये संधि है, एक गर्दन की संधि है, हाथों की संधि है, पैर की संधि है। हमारे शरीर में 100 संधियां हैं, कान की भी संधि है। तो हमारा शरीर 100 संधियों से, 100 जॉइंट से बना हुआ है। छठ संधि जर्जरम, ये 100 की 100 संधियां क्या होंगी, टूट जाएगी। किम औषधिम पृच्छ से मूढ़ दुर्मते, अरे दुर्मति भाई, कौन सी औषधि देखो रक्षा करेगी। इस जगत की ऐसी कोई औषधि नहीं है जो इस शरीर की रक्षा कर सके। ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। तो जो चीज पता है कि जाएगी जाएगी, हमेशा पतित होना ही है, उससे क्यों आसक्ति करनी। बल्कि इस शरीर से एक अच्छा काम हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आसक्ति को काट दो। किसी प्रकार से अगर हम इस शरीर से आसक्ति काट दें, तो हमारा ये मनुष्य जीवन 100% सफल हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, निरामायम कृष्ण रसायनम पिबा, हे मेरे प्यारे मन, तू कृष्ण का रस पी। अगर तूने कृष्ण रस पी लिया, तब जाके तू अमर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा, इस शरीर के साथ साथ में जो मेरी अविद्या है, अविद्या यानी कि अपने आप को शरीर समझ बैठना, यही सबसे बड़ी अविद्या है, वो ही बीज है, उसी के कारण ही फिर सारा काम क्रोध लोभ मोह होता है। तो प्रभु इस अविद्या का भी आप नाश कर दो। तो वहां पे आगे वो प्रार्थना करते हैं, उतने में मानो कोई देवी देवता कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं, ये किसकी प्रार्थना कर रहा है। अब हमें समझ में आया, ये तो नारायण की प्रार्थना कर रहा है। अरे नारायण को यहाँ पे रहते हैं क्या, नारायण तो बहुत दूर रहते हैं, हम तो फिर भी इसके पास में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, हम तो इसकी फिर भी रक्षा कर सकते थे। क्योंकि वो जिस जहाँ पे वो विहार कर रहा था, वो तो वरुण का ही जो देवता है, वरुण उन्हीं का ही स्थान था, और वहां पे देवी देवता आना जाना उनका लगा रहता था। तो मानो एक देवता दूसरे को कहता है, ये भाई जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं वो नारायण तो बहुत दूर रहते हैं, इसकी आवाज कहाँ तक वहां जाने वाली है, इतनी दूर तो इसकी आवाज प्रार्थना जाने वाली भी नहीं है। और साथ ही साथ में वो भगवान कोई इतने, वो तो है नहीं कि इतना अनायास किसी के ऊपर प्रसन्न होके अपने बैकुंठ को छोड़ के यहाँ पे आएंगे। हम उनको अच्छे से जानते हैं, वहां तक इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज तो निश्चित ये मरेगा ही मरेगा, इसको तो आज कोई बचा ही नहीं सकता। तो मानो देवता उस प्रकार से आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन गजेंद्र ने किसका शरण लिया है, देवता सामने खड़े होने पर भी उन्होंने उनकी शरण नहीं ली। उसने किसकी शरण ली, उसने केवल भगवान की शरण ली है। फिर मानो को कहता है, प्रभु मैं इस शरीर में और नहीं रहना चाहता हूं, और मैं साथ में चाहता हूं जो मेरा अज्ञान है, उस अज्ञान का भी आप नाश कर दो। और जिनके अंश से
ये सारे देवता प्रकट हुए हैं, जिनके अंश से ही सारी की सारी सृष्टि प्रकट होती है। हे प्रभु मैं आज उन्हीं की ही शरण में जाता हूँ। तम अक्षरम परम ब्रह्म, तम अक्षरम ब्रह्म परम परेशम, तम अक्षरम परम परम परेशम, अव्यक्तम आध्यात्मिक योगम योगगम्यम, अति इंद्रिय सूक्ष्म इवा इत दूरम, अनंतम आद्यम परिपूर्णम ईडे। कि हे प्रभु मैं किसकी शरण में जाता हूँ? तम अक्षरम परम परम परेशम, जो परम ब्रह्म है, जो कि परम अक्षर है, जिसका कभी क्षर नहीं होता, जो परम ब्रह्म है। अव्यक्तम आध्यात्मिक अयोग गम्यम, वो भगवान कैसे हैं? आध्यात्मिक योग गम्यम, जो भक्ति के द्वारा बहुत सुलभ हो जाते हैं। भक्तिर एव नाम नयति, भक्तिर एव नाम दर्शति, भक्तिर एव वशा पुरुषो, भक्तिर एव भूयसी। अरे वो भक्ति ऐसी है जो भक्ति केवल आपको भगवान तक लेके जाएगी ऐसा नहीं, भगवान के दर्शन कराएगी ऐसा नहीं, भक्ति वशा पुरुषो, अरे वो तो भगवान को भी आपके अपने वश में कर देगी। ऐसी है भगवान की भक्ति जो भगवान को भी वश में कर देती है। तो जो भगवान को भी वश में कर रही है, इसका मतलब भक्ति एवं भूयसी, वो भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो जो उस भक्ति के द्वारा ही गम्यम प्राप्त किए जाते हैं, अति इंद्रिय सूक्ष्म इवात दूरम, अनंतम आद्यम परिपूर्ण मीडे, जो इंद्रियों के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, जो इंद्रियों से बहुत बहुत परे है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी वहां तक नहीं जा सकती है। मैं उन्हीं भगवान की ही शरण ग्रहण करता हूँ। वो कौन है? सवेन देव असुर मरते तिर्यंग, वो देवता नहीं है, वो असुर भी नहीं है, मरते, वो इस जगत का कोई मरते प्राणी भी नहीं है। तिर्यंग, वो किसी प्रकार का पशु भी नहीं है, ना स्त्री ना षंडो ना पुमान ना जंतु, ना तो वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, और ना ही वो षंड यानी कि वो पुरुष, ना वो ट्रांसजेंडर है, वो इन तीनों लिंग से ही ऊपर है। वो कौन है? नायम गुणाकरम न सन च आसन, ना तो वो गुणों से प्राप्त किए जा सकते हैं, किसी सुंदर गुण से, किसी के अंदर कोई गुण हो उसको प्राप्त कर ले, नहीं, ना वो कर्म से प्राप्त किए जा सकते हैं, वो इन सब से ऊपर है। ना सत ना च स असत, ना वो सत है ना वो असत है, तो है कौन? बताया, निषेध रोषो जातार्थ शेषा, वेद भी जिसको ना एति ना एति ना एति बोल बोल के थक गए, वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन है? उसका वहां तक पहुंचना, वहां तक तो केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है कि वो कौन है। जहाँ पे वेद भी हार जाते हैं उसका, कि वो कौन है, ना इति करते करते। तो अहम विश्व सृजम विश्वम विश्वम विश्वेद सम, वो कौन है? पूरे विश्व के एकमात्र मालिक, पूरे विश्व की सृष्टि करने वाले। मैं उन्हीं की ही शरण में जाता हूँ, जिनकी माया ने क्या किया है, जिनकी माया इतनी प्रबल है, जो जीव को उसका स्वभाव भी बुला देती है। हमारा स्वभाव क्या है? हम सब उसी के ही दास हैं। तो हे प्रभु, आपकी इतनी प्रबल माया है जिसने मुझे भी भुला दिया कि मैं आपका दास हूँ, और अपने आप को हाथी मान के हथनियों के संग में विहार करने लगा। तो हे प्रभु, आज मैं आपकी ही शरण ग्रहण करता हूँ। यहाँ पे जो गजेंद्र है, अब उनकी जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना कैसी है? वो बहुत करुणामय प्रार्थना है। वो जैसे एक सांप होता है, सांप फुटकार मारता है, जहर निकालता है। कैसे निकालता है? अपने अंदर से अपना सारा वेग बाहर निकालता है। जैसे एक उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रही है। अब रोड क्रॉस करते करते बच्चे ने क्या किया, माँ की उंगली पकड़ी हुई थी, एकदम छोड़ के भाग गया। सामने से बहुत तेज की एक ट्रक आ रहा था। तो अब माँ जब अपने पुत्र को पुकारेगी, कैसे पुकारेगी? एकदम फुटकारते हुए, चीखते हुए, अपनी सारी एनर्जी लगा के पुकारेगी। उसी प्रकार से अभी जो गजेंद्र है, उसकी क्या स्थिति है? वो मृत्यु के काल के रूप में जा चुका है। और काल के रूप में जाते जाते उसने देखा कि भाई इस जगत में अब मेरी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। तो वहां पे जो उसके हृदय से वो जो प्रार्थनाएं निकल रही है, वो जो प्रार्थना है जिसके अंदर वो भगवान की शरण में जाना चाह रहा है, जिसमें उसने भगवान के बारे में सब कुछ बताया लेकिन अभी तक नाम नहीं लिया। और ये प्रार्थना ऐसी है जो परम तत्व को स्थापित करती है कि इन सारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद कोई भी देवता उसकी रक्षा करने नहीं आया। रक्षा करने कौन आए? साक्षात भगवान नारायण ही उसकी रक्षा करने के लिए आए। तो इन सारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद फिर साक्षात भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक से आते हैं उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। और क्योंकि ये उनके अपने परम भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए जब साक्षात नारायण सामने प्रकट होते हैं, तब जाके उनके मुख से, भगवान को देख के, तब उनके मुख से फिर नाम निकलता है, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण अखिल गुरु, आप सबके गुरु हो, भगवान नमस्ते, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार करता हूँ? अभी तो नमस्कार करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि
पैर उसने पकड़ा हुआ है। तो नमस्कार कैसे करते हैं, उन्होंने फिर अपनी सूंड से भगवान को नमस्कार किया। वही पास से उन्होंने एक कमल लिया और उस कमल को उन्होंने भगवान को अपनी सूंड से ही भगवान को ऐसे कमल देके ही उन्होंने नमस्कार किया, जैसे हम किसी को ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। वहां पर उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और भगवान ने देखा कि ये तो बस अभी जाने ही वाला है, तो भगवान एकदम से गरुड़ के पीठ से उतर के भागते हैं और गजेंद्र को खींच लाते हैं तट की ओर। और जब गजेंद्र को खींच के लाए तट की ओर, तो साथ साथ में कौन आ गया, जो गज जिसने उसका चरणों को पकड़ा हुआ है वो भी आ जाता है। और भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसको मार देते हैं, और उसको मार देते हैं क्या, उसका उद्धार कर देते हैं। साथ ही साथ में वो भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाता है, क्योंकि भगवान कैसे हैं, हतारी गति दायिका, जिसको भी मारते हैं उसको वैकुंठ की गति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो मगर है जिसने गजेंद्र के चरणों को पकड़ा है, उसको तो वैकुंठ मिल गया, उसको तो पहले वैकुंठ मिल गया। तो यहाँ पे मानो शिक्षा दे रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करेगा, जिसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना कि निसंशयो अच्युत सेविनाम, कि जो मेरी सेवा करेगा उसका फिर भी संशय है कि मुझे प्राप्त करे या ना करे, लेकिन जो मेरे भक्त की सेवा करेगा निसंशयो, उसका तो कोई संशय ही नहीं है, उसको तो पक्का भगवत प्राप्ति होनी ही होनी है। तो इसने तो भगवान के भक्त के चरण पकड़े थे, तो भगवान के भक्त के चरण पकड़ने के कारण पहले तो इसका उद्धार हो गया, इसको पहले वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भगवान ने इसको सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार किया। उसके बाद जो गजेंद्र था, गजेंद्र को भगवान ने स्वरूप मुक्ति प्रदान करी, उसको उसी शरीर को जब भगवान ने स्पर्श किया, उसका चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ, और चतुर्भुज रूप प्रकट होके जो गजेंद्र है वो भगवान के उस वैकुंठ धाम की और उसने फिर प्रस्थान किया। तो यहाँ पे फिर प्रश्न उठता है कि गजेंद्र ने ऐसे कौन से उसके संस्कार थे कि उसने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति गान करी और उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। तो जैव धर्म के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि केवल मनुष्य योनि ही भगवान का भजन कर सकती है, मनुष्य योनि को छोड़ के जो बाकी अन्य 84 लाख योनियों से भगवान का भजन नहीं हो सकता। ये एक एक्सेप्शन था, गजेंद्र का जो था एक एक्सेप्शन था, ये हर हाथी के ऊपर नहीं लागू हो सकता कि हर हाथी ऐसे भगवान की स्तुति गान कर ले। ये एक एक्सेप्शन था क्योंकि ये पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े राजा थे, इंद्रद्युम्न राजा, और इन्होंने भी अपना राज्य भार छोड़ के सब कुछ वन की ओर प्रस्थान किया। वहां पे जाके उन्होंने भगवान का भजन करना शुरू किया, और इनके भजन के प्रभाव से कितने बड़े राजा और पूरे देश को छोड़ के आज वन में रह के भजन कर रहे हैं। ऐसे साधु के दर्शन कौन नहीं करने जाएगा, सारी दुनिया के दर्शन करने आती थी। एक दिन अगस्त्य मुनि भी पहुंच गए इनके दर्शन करने, उस समय ये भगवान के भजन में लीन थे, और इन्होंने अगस्त्य मुनि का सम्मान नहीं किया। तो सम्मान नहीं करने के कारण अगस्त्य मुनि ने देखा कि इस पे तो अहंकार आ गया है, तो अगस्त्य मुनि ने उनको श्राप दिया था कि जब तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम्हें इतना भी कंठ ज्ञान नहीं है कि कैसे किसी ऋषि का सम्मान करना चाहिए, तो तुम जाके एक ऐसी योनि में चले जाओ जिसका बुद्धि होता ही नहीं है। हाथी का बुद्धि बहुत मोटा होता है, वो हमेशा केवल काम में ही लगा रहता है अपनी हथनियों के संग में। तो उनको फिर जो ये जो राजा थे, इन्होंने उसके श्राप को भी बहुत प्रीतिपूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि साधु का जो शासन होता है वो भी हमारा मंगल ही करता है। और हाथी की योनि में जन्म ग्रहण करने के बाद भी इनका जो पूर्व जन्म का जो उनका संस्कार था भक्ति का, वो उनका गया नहीं था। पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार इनके अभी तक विद्यमान थे। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने एक इंश्योरेंस दी है। ये इंश्योरेंस भगवत गीता का एक ऐसा श्लोक है जो भगवान ने इतनी बड़ी इंश्योरेंस दे दी। क्या इंश्योरेंस दी है? ना ये अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि मेरे इस भक्ति के मार्ग में छोटा सा किया हुआ कर्म भी उसका नाश नहीं होता, वो बड़े से बड़े इस संसार के भय को पार कर जाता है। संसार का सबसे बड़ा भय है 84 लाख योनि के अंदर फिर से भटकते रहना। अगर कोई भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसको अगला जन्म वापस ऐसा मिलता है जहां से उसकी भक्ति शुरू होती है। भक्ति के किए हुए संस्कार कभी भी जाते नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखे हैं। एक मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, संगरूर पंजाब में, जहाँ पे मैं पहले कथा करने भी जाता था, हर्ष और मोहित प्रभु का गांव है वो, तो वहां पे पिछले 8 सालों से या 10 साल हो गए अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। रोज सुबह एक नगर संकीर्तन की एक टोली है जो रोज सुबह नगर संकीर्तन जाती है, और जिस मंदिर से वो नगर संकीर्तन करने जाते हैं वहां पे कुत्ता है जो 3 पैर से चलता है, उसका एक पैर खराब है। वो भी रोज भक्तों के संग में ही नगर संकीर्तन करते हुए चलता है, क्योंकि जब मैं पहली बार वहां गया नगर संकीर्तन करने, हम सुबह निकल रहे थे तो वो कुत्ता पीछे पीछे चलने लगा। अब उसको भगाओ, मतलब मैंने कहा चलो थोड़ा आगे जाके हट जाएगा, वो पीछे से जाने का नाम ही नहीं ले। जहां पे भी मैं जाऊं नगर संकीर्तन के साथ साथ में चलता रहे। तो फिर भक्तों ने बताया कि प्रभु ये किसी को कुछ बोलता नहीं है, ये भी रोज सुबह चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो,
ये भी रोज सुबह आ जाता है और ये भी भक्तों के संग में जाता है, नगर संकीर्तन करके ही वापस आता है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के ऐसे संस्कार होंगे। ऐसा ही एक शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताते थे, चैतन्य गौड़ी मठ में एक गाय थी। वो जो गाय थी, वो गाय एकादशी के दिन उसको कुछ भी, कैसा भी अनाज दे दो, एकादशी उसको पता है, आज संतों ने एकादशी रखी है, मठ में भक्तों ने, वैष्णव ने एकादशी रखी है, वो भी एकादशी रखेगी, एकादशी के दिन वो भी अनाज नहीं खाएगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे देखे भी हुए हैं। एक जगन्नाथपुरी में एक बैल था, वो बैल क्या करता था, रोज जगन्नाथ जी के सामने आके, जो पतित पावन जगन्नाथ जी है वहीं पे आके घंटों खड़े रहेगा और उनको देखता रहेगा। कोई उसको भगाएगा, भगाने के बाद फिर वापस वहीं आ जाएगा, वहीं खड़े होकर जगन्नाथ जी को ही देखता रहेगा। और जगन्नाथ जी को देखते देखते उसने अपना पूरा जीवन काटा, और ऐसे ही उसने अपने प्राण भी जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए त्यागे थे। तो ऐसे इससे पता चलता है कि पूर्व में जो हमारी की हुई भक्ति है उसका कभी भी नाश नहीं होता है, उसका हास नहीं होता, वो भक्ति में हमारी हमेशा विद्यमान रहती है। और यहाँ पे जो गज था जिसने उसको पकड़ा था, जो मगर था, उसका भी पूर्व जन्मों का क्या था, वो एक गंधर्व था जिसने एक नहाते हुए एक ऋषि के चरणों को पकड़ लिया था। जब वो स्नान कर रहा था और वहां पे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, जल में उसकी चरणों को पकड़ लिया था, तो ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि तू अगले जन्म में जाके एक इस प्रकार से तेरी गति होगी। और जब उसने क्षमा प्रार्थना करी तो बोला था कि हाँ, भगवान ही आके तेरे को फिर उद्धार करेंगे। तो हुहू नाम का वो गंधर्व था। तो खैर, इससे एक मूल शिक्षा मिलती है, भगवान कितने भक्त वत्सल है। भगवान के तो अनेक अनेक गुण हैं, भगवान के अनेक गुण होने पर भी जो भक्तों के लिए भगवान के सबसे प्रिय गुण है, जो भक्तों के मन को आकर्षित करते हैं, वो क्या है कि प्रभु की भक्त वत्सलता, कि वो कितने भक्त वत्सल है। अगर उनका ये गुण ना हो तो फिर भक्त उनकी भक्ति ही क्यों करेंगे। भगवान के भक्त उनकी भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान कौन है, भक्त वत्सल। ये भगवान की भक्त वत्सलता को दिखाता है कि प्रभु कितने भक्त वत्सल है। और भगवान एक और है, भगवान है स्तुति प्रिय। भगवान अपनी स्तुति प्रिय है, यानी कि भगवान की अगर कोई स्तुति गान करता है, किस प्रकार से, केवल मौखिक नहीं, हृदय से, तो भगवान उसके ऊपर करुणा करते ही हैं, उनके ऊपर निश्चित करुणा करते हैं। इसलिए हमारे श्रील गौर गोविंद महाराज जी बोलते थे कि मैंने इस्कॉन सेंटर के लोग बोलते थे कि मैंने ये भुवनेश्वर में जब उन्होंने इस्कॉन सेंटर खोला, कि ये मेरा इस्कॉन सेंटर नहीं है, ये मेरा क्राइम सेंटर है। यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, रोना सीखना पड़ेगा, भगवान के लिए रोना सीखना पड़ेगा। जब हम भगवान के लिए रोना सीखेंगे, जब हमारे हृदय में उस प्रकार के भाव आएंगे कि किस प्रकार से भगवान को क्रंदन करते हुए बुलाना है, तब जाके हमारा साधन भजन भाई शुरू होगा। उससे पहले हमारा साधन शुरू भी हुआ नहीं है। इसलिए श्री गुरुदेव बोलते थे, इफ मूड ऑफ सेपरेशन इज नॉट अराइजिंग देन योर भजन इज जीरो, योर भजन इज नथिंग। हमारा भजन कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में उस प्रकार का मूड ऑफ सेपरेशन अभी तक अराइज ही नहीं हुआ है। और ये मूड ऑफ सेपरेशन कब उदय होगा? ये मूड ऑफ सेपरेशन उदय होगा जब हम उन भक्तों का संग करेंगे जिनके हृदय में ऑलरेडी ये वीर्य की अग्नि जल रही है। हमें अपने हृदय में वीर्य की अग्नि जलानी है। जब तक कि हृदय में वीर्य की अग्नि नहीं जलेगी, तब तक हृदय में काम की अग्नि जल रही है, जो हमें भस्म कर देगी। हमारे कोटि कोटि जन्म ये काम की अग्नि में स्वाहा हो चुके हैं, लेकिन अब इस जन्म में किसी प्रकार से अगर हमारे हृदय में वैष्णवों के प्रति ये अग्नि जल जाए, तब जाके तो हमारा भजन सफल है। इसलिए हमारे गुरुदेव की जो कथाएं हैं, हमारे गुरुदेव की जो सारी की सारी कथाएं हैं, वो सारी की सारी कथाएं कैसी है, उस ब्रज प्रेम की ओर लेके जाती है। वो कैसा ब्रज प्रेम है जिसके अंदर गोपियों का कृष्ण के प्रति कैसा वीर्य है। जब हम उस वीर्य की कथाओं को सुनेंगे, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो अंतिम दशा थी, जिसके अंदर वो लास्ट के 12 साल उस गंभीरता के अंदर रह के उन्होंने कृष्ण के, राधा जी के उन भावों का स्वादन किया उस वीर्य के अंदर। यही तो हमारे गौड़े समाज की संपत्ति है। कहा मोर प्राण नाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजेंद्र नंदन मैंने फाटे मोरा बुक, बुक मतलब होता है हृदय। हाय, आज वो मेरे प्राण नाथ कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ जाऊं, कहाँ पे जाऊं, किस स्थान पे जाऊं, किस दिशा में जाऊं, जहां पे आज मुझे मेरे प्राण प्रियतम मिलेंगे। ब्रजेंद्र नंदन मैंने फाटे मोरा बुक, कहारे कही ब मोरा दुख। मैं अपना दुख किसको जाके सुनाऊं? और मेरा जो हृदय है वो फटता जा रहा है उस कृष्ण के दर्शन के बिना। आज मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, कृष्ण की मुरली सुनने को नहीं मिल रही है। वो जो गोपियों को जो इतना तीव्र वीर्य है, अगर हम उस वीर्य के बारे में श्रवण करते हैं, उन वीर्य कथाओं को सुनते हैं, तब जाके किसी प्रकार से भी अगर हमारे हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति लेश मात्र भी वीर्य आ जाता है, एक बिंदु मात्र भी आ जाता है, तब भी मैं समझूंगा कि हाँ, हमारा भजन सफल हुआ, हमारा साधु संग करना सफल हुआ।
तो ये सारी कथाएं जो है हमको ये दिलाती है याद कि किस प्रकार से भगवान इतने भक्तवत्सल है और कैसे भक्तों ने भगवान को उस करुणामयी प्रार्थनाओं से पुकारा है। और वैसी पुकार हमारी निकलेगी क्यों? सर्दी का समय है, हीटर चल रहा है घर में, खाने को गरम गरम मूंगफली मिल रही है, गरम दूध मिल रहा है, सर्दी के कपड़े ओढ़ के बैठे, हमारे मन से वैसी प्रार्थनाएं निकलेंगी क्यों? वैसी प्रार्थना इतना आसान थोड़ी ना निकलना। वैसी प्रार्थनाएं, इनकी कैसे प्रार्थना निकली थी? जब एक व्यक्ति दुखी होता है, और अभी हमें समझ भी नहीं आ रही ना कि हम दुखी हैं। एक जिस बताया ना कि हम सब लोगों की भी कैसी स्थिति है, जैसे मानो अगर कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा हो। अब कोई व्यक्ति अगर सागर में डूब रहा हो, उसको सामने कोई व्यक्ति मिले कि हाँ ये मेरी रक्षा कर सकता है, अब सागर में डूबता हुआ व्यक्ति उसको कैसे पुकारेगा? वहां पे वो चीख चीख के पुकारेगा। लेकिन अभी हम लोग इस भव सागर में डूब रहे, हमें इसकी अनुभूति नहीं होती ना। अगर हमें इसकी अनुभूति हो जाए कि हाँ मैं इस भव सागर में डूब रहा हूँ। काल कलिबेरी इंद्रिय वीरी वर्गा, बड़ा सुंदर एक स्तुति है जिससे बताया गया है, काम क्रोध आदि नकरे मकले कबलीकृतस्य दुर्वास निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम। कि हमारी स्थिति कैसी है कि जो काम है, ये काम कैसा है? ये मगर के समान है जो हमें निगल रहा है। काम क्रोध आदि जितने भी हैं बड़े बड़े मगर के समान है, और ये हमें क्या कर रहे हैं? तिमिंगिल के समान ये हमें इस भव सागर के अंदर हमें काटी जा रहे हैं, हमें निकली जा रहे हैं। उस समय हमारे एकमात्र आश्रय कौन है? उस समय एकमात्र आश्रय है भगवान श्री कृष्ण, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो जब हमें ये अनुभूति हो जाएगी कि मैं इस भव सागर में डूब रहा हूँ, तब जाके ही इस प्रकार से प्रार्थनाएं निकलेगी। जब समझ में आएगा कि हाय जीवन का आज एक दिन और चला गया, इतना अनमोल जीवन था, तब जाके ही ये प्रार्थनाएं निकलेंगी। जब तक हमें मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक प्रार्थना निकल ही नहीं सकती। इसलिए भजन की आरंभ कब होता है? भजन आरंभ तभी होता है जब किसी को पता चल जाए कि मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है। जब तक इसकी दुर्लभता ही नहीं पता, तब तक तो इसको पशु की तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस काट रहे हैं, थोड़ा बहुत माला कर लेते हैं, और क्या। तो उस तीव्र भजन की उत्कंठा तभी उत्पन्न होगी जब हमें ये पता चलेगा कि ये मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, और इस भव सागर में हम डूब रहे हैं, और हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। जिसको मैं पत्नी मान के बैठी हूँ या जिसको मैं पति मान के बैठा हूँ, ये सब तो वही है जो चार कंधे पे जाके फूक के आ जाएंगे। ये मेरी रक्षा करने वाले नहीं है। रक्षा करने वाले एकमात्र भगवान कृष्ण है। जब तक इसकी अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमारा भजन में प्रवेश नहीं होने वाला है। तो यही प्रार्थना करते हैं इस गजेंद्र उपाख्यान से, इस गजेंद्र स्तोत्र से, और स्वयं गजेंद्र भक्त से, कि जिस प्रकार से उनके हृदय में भगवान की ये जो करुणामय प्रार्थना जागी है, कब ऐसा होगा हमारे हृदय में भी इस प्रकार से प्रार्थनाएं जागेंगी और हम भी भगवान की प्रार्थनाएं कर पाएंगे। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ, और अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे दिल्ली मठ में भी एक ऐसा है, डॉग है। तो वो जब हमारी कार्तिक की परिक्रमा होती है सुबह, तो वो मतलब हमारे साथ परिक्रमा करता है, पिछले 3-4 साल से करता है वो। अच्छा। और उसको कोई डर भी नहीं लगता, क्योंकि ये लोग तो एरिया स्पेसिफिक होते हैं ना। तो मतलब ये दूसरे एरिया में भी चला जाता है, वहां अच्छा। भी इसको डर नहीं लगता कि और उसके पीछे मतलब जाएंगे। और आप कभी जब दिल्ली हाँ जी, आपने एक वो कथा सुनी है, एक बारी एक कुत्ता होता है। हाँ जी। एक राम राज्य के समय की बात है, एक ब्राह्मण ने एक कुत्ते को मार दिया, मतलब उसके ऊपर शासन किया, उसको पत्थर वत्थर मार दिए। तो वो कुत्ता भी फिर राम जी दरबार में चला गया, क्योंकि राम जी के समय जितने भी प्राणी थे उन सबको इंसाफ मिलता था। तो उसने जाके बोला कि इस ब्राह्मण ने मेरे को मारा है, तो इसको दंड दिया जाए। तो राम जी की उससे पूछा कि भाई बताओ इसको क्या दंड दे। तो उन्होंने बोला कि इसको दंड दो कि इसको एक मंदिर का महंत बना दो। तो बोले इसको मंदिर का महंत बना दिए, कैसा दंड हुआ? तो उस कुत्ते ने बोला राम जी को कि पहले मैं भी किसी मंदिर का महंत था। तो बोले कि जब मैं किसी मंदिर का महंत था तो मंदिर में भगवान की सेवा के लिए बहुत सारी वस्तु आती थी, और मंदिर के महंत बनने के बाद एक वो ऐसी पोज हो जाती है, अगर कोई योग्य नहीं है और उस पोज पे पहुंच जाए तो वो भगवान की भोग की वस्तु को खुद भोग करना शुरू कर देगा। तो भगवान की सेवा के लिए जितनी भी वस्तु आती थी उसका मैंने बहुत भोग किया, इसलिए मुझे कुत्ते की योनि मिल गई। तो इसलिए इस ब्राह्मण को भी क्या करो, इसको भी किसी बड़े मंदिर का महंत बना दो, ऐसा सुनाते हैं कोई लोग। तो लेकिन फिर भी
कोई ना कोई हो सकता है उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिस हाँ जी कारण से उसको पुत्र की योनि मिल गई, लेकिन उसके जो भक्ति के संस्कार हैं वो अभी भी लुप्त नहीं हुए हैं, इसलिए वो वहां पे आता है। वो नहीं, वो वहीं बैठा रहता है। आप कभी हाँ दिल्ली जी, मठ आओगे ना तो आपको दिख जाएगा, वो हनुमान जी का जो बना हुआ है ना, हाँ हाँ, वहीं पर ही बैठा रहता है, वहीं ऐसे पर ही बहुत वो सारे बैठा। देखे गए हैं, होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो दंडवत प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अरे क्वेश्चन प्रणाम। क्वेश्चन पूछा करो, पूरी भागवत तो क्वेश्चन आंसर ही है। परीक्षित महाराज जी के क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहे, उनका तो प्रभु सार जी सबसे इतना पूरी। इतना मार्मिक वृतांत सुनाया कि अश्रुधारा बह रही है, क्वेश्चन पूछने की तो क्षमता ही नहीं रही। अच्छा अच्छा। बस तो प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी प्रभु, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ जी। प्रभु। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अच्छा, जैसे गजेंद्र जब ये स्तुति किया तो उसके बाद फिर उसको शुद्ध भक्ति मिला कि वो पहले से ही शुद्ध भक्त था और फिर गजेंद्र का योनि ये हाथी का योनि में आया था? नहीं, वो पहले से ही भगवान के भक्त थे, और क्योंकि अगर वो भगवान के भक्त न होते तो इस प्रकार से उनसे प्रार्थना निकलती ही नहीं। वो भगवान के नहीं मतलब भक्त वो थे। क्या पहले से उसको वो शुद्ध भक्त था पहले से? हाँ, शुद्ध भक्त थे वो, तो श्राप के कारण उनको इस योनि में आना पड़ा, और वो पहले भगवान के शुद्ध भक्ति थे, तो श्राप के कारण उसको इस योनि में आए, और फिर उसके बाद जैसे उनका वो दूर हुआ तो उनकी भक्ति वापस उदय हुई और वो भगवत धाम को गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सुनो गोपाल प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु, ज्योति जोशी बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति। हाँ, अब मैं आपसे सवाल ही पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने भी बताया कि गजेंद्र जो हाथी थे, जो भक्त थे भगवान की, वो पिछले जन्म में इंद्रदुम्न राजा थे, और बहुत ही उस वक्त भी वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो फिर अगर माना कि वो जब कर रहे थे भगवान भजन में व्यस्त लीन थे, और उन्हें नहीं ख्याल रहा कि अगस्त मुनि वहां आए हैं तो उनके सम्मान में खड़ा होना है, क्योंकि उनका ध्यान तो भगवान में लगा था। तो क्या ये इस बात के लिए श्राप क्यों दिया होगा उन्होंने? क्योंकि इसमें तो कोई इसमें गलत देखिए बात दो नहीं बातें है। हैं, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो हो सकता है कि उन्होंने किसी अ, दम के कारण, या हो सकता है क्योंकि वो राजा थे और उन्होंने किसी कारण से, हो सकता है उनको सम्मान सच्ची में ही ना दिया हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने उनको किसी अपने हृदय दौर्बल्य या अपने किसी दोष के कारण उनको सम्मान ना दिया हो, और उनको अच्छा। करेक्ट करने के लिए अगस्त्य मुनि जी ने उनको इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा करी हो, उसमें ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अज्ञानता वशत ना दिया हो, ये भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ही ना दिया हो, और उनकी उस छोटी सी उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए फिर अगस्त्य मुनि ने उनको इस प्रकार से श्राप दिया हो। और उनका क्या श्राप नहीं होता, उनका वो वर ही होता है। जितने भी बड़े ऋषि मुनि होते हैं उनका वो श्राप उनका वर ही होता है, उनका वो शासन होता है, जो उनका शासन आपको भगवान तक पहुंचा देता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, और धन्यवाद। उसमें मंगल तो ही होता प्रभु है। इस उसमें मंगल ही हाँ जी होता है, प्रभु, तो इनका इसमें मंगल ही होगा। मंगल ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति जब हम करते हैं, कोई भी साधक जब भक्ति करता है, तो उसमें छोटी छोटी गलती भी उसकी अगर भक्ति में हो जा रही है, तो वो फिर उसके लिए बहुत बड़ी नहीं बहुत नहीं पीछे चला जाएगा, या नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं। हो सकता है कि उन्होंने गलती ना करी हो, उन्होंने जानबूझ के ही उनको सम्मान ना दिया हो, ये भी हो सकता है। नहीं, मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात नहीं कर रही, जनरल हम सब जो लोग नहीं, हैं, जो जनरल साधक हैं। जैसे जैसे परीक्षित महाराज जी थे। जी। परीक्षित महाराज जी ने उनके गले में सर्प डाला, वो जानबूझ के डाला या फिर अनजाने में डाल दिया? नहीं, जानबूझ के ही डाला था वो तो। नहीं, वो देववशत हुआ था। वो इतने बड़े राजा थे धार्मिक, वो कभी भी उनके गले में सर्प डाल ही नहीं सकते थे। कई बारी भगवान भी क्या करते हैं, देववशत कुछ कार्य करवा देते हैं। जैसे जब चतुसन वहां पहुंचे, वैकुंठ पे पहुंचे, और वैकुंठ में पहुंचने के साथ साथ उन्होंने उनको श्राप दिया, जय विजय को। तो जो उन्होंने जय विजय को श्राप दिया, वहां पे तो किसी को क्रोध आता नहीं है, लेकिन भगवान हाँ। अपनी लीला को करने के लिए कई बारी अपने भक्तों को ही क्या करते हैं, चूज करते हैं, और भक्तों के माध्यम से ही उनसे देववशत वो कार्य करवा बैठते हैं। तो परीक्षित महाराज जी ने जो सर्प डाला था, वो ना तो उन्होंने जानबूझ के डाला था और ना ही वो अज्ञान में डाला था।
वो उनसे भगवान की कोई ऐसी शक्ति ने करवा दिया जिससे ये लीला आगे ही प्रकाशित हो। तो उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं उनके साथ जो भी क्रियाएं होती है वो भगवान के द्वारा ही होती है। तो प्रभु भगवान लेकिन की ने ही उसे करवा दिया, आप इसको ऐसे हम समझिए। पर हमारे जैसे जो तुच्छ जीव हैं, मुझे मतलब क्या हमारे लिए भी भगवान हमें अपनी लीला में हमारे थ्रू नहीं कोई लीला करवाएंगे नहीं क्या? नहीं, हम तो अभी बच जीवन, हम तो साधन कर रहे हैं ना, अभी उस अवस्था तक तो हम तो पहुंचे नहीं ना, अभी तो अनर्थग्रस्त तो इसका तो सिचुएशन इसका में। उसका हाँ, तो प्रभु फिर इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि अगर हमसे कुछ साधना में गलती हो रही है तो इसका मतलब हमें बहुत उसका बड़ा परिणाम भुगतना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई बच्चा जो है, बच्चा अगर कुछ गलत कर भी रहा है ना, तो बच्चे को तो अभी पूरा ज्ञान ही नहीं है, उसकी गलती को तो माफ कर दिया जाता है। तो अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, और बद्ध जीव जो है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, वो बद्ध जीव, बद्ध का अर्थ है कि वो बद्ध है, बंधा हुआ है ना, तो हम लोग अपराध करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा। हम लोग जब भगवान का नाम करते हैं, अभी शुद्ध नाम करते हैं, नाम अपराध करते हैं, बताओ? नाम अपराध करते हैं। नाम अपराध करते हैं। उसी प्रकार से जब हम सेवा करेंगे तो हमारी सेवा शुद्ध सेवा कहलाएगी, सेवा अपराध कहलाएगा? सेवा अपराधी होगा। सेवा अपराधी होगा। तो अभी हमारा नाम भी अपराध की सिचुएशन में है, हमारी जो सेवा करते हैं वो भी अभी हमारी अपराध की सिचुएशन में ही है। लेकिन हमारे गुरुवर्ग बहुत कृपामय है, उसी को धीरे धीरे करते करते जब हम सिंसियरिटी के साथ करते हैं और इस प्रार्थना से करते हैं कि हाँ मैं और अपराध ना करूं, मेरे से कोई सेवा अपराध ना हो, नाम अपराध ना हो, लेकिन हम बाध्य होता ही है, लेकिन हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन बाध्य है तो क्या करेंगे, होगा ही। जैसे एक आपको रोटी बनानी आती नहीं है, आपको चावल बनाने आते हैं, आपको रोटी बनानी नहीं आती, आप रोटी टेढ़ी मेढ़ी ही बनाते हो, और मैंने आपको बोला कि आप ना मेरे लिए रोटी बना दो क्योंकि मेरे को तो चावल खाने नहीं आते। आपने कहा अच्छा प्रभु मुझे बनानी तो नहीं आती, लेकिन मैं प्रयास करके आपके लिए बना देती हूँ। अब आपने प्रयास करके मेरे लिए रोटी बनाई, वो अच्छी नहीं बनी, टेढ़ी मेढ़ी ही बनी, तो मैं आपकी उस रोटी की सेवा को स्वीकार करूंगा या नहीं करूंगा? कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इनको तो आती ही नहीं थी, चलो उन्होंने प्रयास तो किया। उसी प्रकार से अभी हम लोगों को शुद्ध नाम कीर्तन नहीं आता है, हमें शुद्ध सेवा करनी नहीं आती है, हम लोग लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हाँ एक दिन तो हो ही जाएगा ना। जैसे एक बच्चा ABCD जब लिखना शुरू करता है, उसके आप कभी रजिस्टर देखना, तो उसमें वो ए नहीं लिख पाता, डंडे खींचता रह जाता है। अब 2 3 4 पन्ने केवल डंडे खींचता रह जाता है, फिर टेढ़ा मेढ़ा ए लिख देता है, और टीचर उसको देख के बड़ी खुश होती है, चलो टेढ़ा मेढ़ा ए तो लिखा। अब वो जो उसने टेढ़ा मेढ़ा ए लिखा, उसके लिए भी उसने कितने डंडे खींचे, वो जो डंडे खींचे उस डंडे का कुछ फल हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ। वो बस उसी प्रकार से अभी हम लोग भी भक्ति मार्ग में डंडे ही खींच रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा सब, ठीक है? प्रभु जी दंडवत, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। थोड़ा सा प्रभु जी सारूप्य मुक्ति के लिए थोड़ा सा बता देंगे? हाँ, सारूप्य मुक्ति होता है कि जिसमें भगवान अपने जैसा ही रूप प्रदान कर देते हैं, चतुर्भुज रूप। और सालोक्य होता है जिसमें भगवान अपने जैसा लोक प्रदान कर देते हैं। सारिष्टि होता है भगवान अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और समीपे होता है भगवान अपने पास में ही वास देते हैं, अपने समीप में रखते हैं। तो गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति मिली। हरे कृष्ण प्रभु। एक फिर यही मेरा भी फोन अचानक डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आपसे ये फिर मुझे इसका जो सार समझ में आया वो ये कि भगवान चूंकि भावग्राही हैं, तो हमारे जो भाव हैं, चाहे वो जैसे आपने कहा टेढ़ी मेढ़ी रोटी ही मैंने भगवान को अगर खिलाई, चूंकि मुझे आता नहीं है, पर भाव तो बहुत अच्छे हैं, खिलाना चाहती हूँ, उनको खुश करना चाहती हूँ, तो भगवान मेरे जो अवगुण हैं उनको फिर चित नहीं धरेंगे और मेरी उस टेढ़ी मेढ़ी रोटी को स्वीकार कर लेंगे। तो इसका मतलब फिर वही बात होगी कि जैसे अभी हम जिस अब मतलब क्या बोलना चाहिए, एक लेकिन अभी यहाँ पे तो देखो ये जो एग्जांपल दिया ना, ये बहुत एक एग्जांपल है। अब अगर देखा जाए भगवान तो शुद्ध भाव को ग्रहण करते हैं, तो हमारे तो भाव भी अभी शुद्ध नहीं है ना। अच्छा, हम अपने भावों को भी तो शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं ना। ये तो है। प्रभु जी स्तोत्र क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं ना, कि हम लोग स्तोत्र फॉलो करें, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। मुझे लगता है कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की उत्पत्ति के निमित्त जी ये कियो लीला कि कलयुग में मनुष्यों के पास ये स्तोत्र उपलब्ध हो जाएगा फॉलो करने के लिए, तो उसके तहत ये लीला क्रिएट करी प्रभु ने।
ऐसा विचार हाँ, मन में भगवान की आया। जो लीला होती है, भगवान की जो लीला होती है उससे एक चीज से नहीं, उससे बहुत सारे जीवों का मंगल होता है, और उससे उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। देवताओं से जी श्रेष्ठ जी भगवान है, स्तोत्र के माध्यम से ये भी दिखा दिया, क्योंकि स्तोत्र में कहीं पे भी भगवान का नाम तो आया नहीं है, और सर्व गुणों का वर्णन आया, तो कोई भी देवता रक्षा करने नहीं आया। तो इससे, इस स्तोत्र से भगवान ने ये भी फिक्स करा दिया कि परतत्व परमेश्वर कौन है, वो स्वयं भगवान है। ब्रह्मा, शिव जी और जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान नहीं है, इससे ये भी उन्होंने, भगवान ने स्थापित कर दिया। तो भगवान की जो लीला होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जो एक ही लीला के माध्यम से बहुत कुछ शिक्षाएं देते हैं भगवान। जी प्रभु, ऐसा है ना। जी जी। ठीक है, अभी रखते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। वांछा पतितानां हरे कृष्ण जी। भगवद्भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा थैंक प्रभु यू जी, प्रभु। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।